मार्क्स के वायलेंट इंडस्ट्रियल कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का आखिरी लक्ष्य उसे 2000 साल पहले ही एक प्राचीन तपस्वी जो एक पेड़ के नीचे शांति से बैठा हुआ था उसने सुलझा दिया था। अक्टूबर 1956 नागपुर में 6 लाख लोगों को दीक्षा दिए हुए अभी एक महीना ही 1917 में रशिया में जब मजदूरों का शासन आया तो वो अपने आप नहीं आया था। उसके लिए एक सोची समझी हिंसा, बड़ी प्लानिंग और खून खराबे की जरूरत पड़ी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में एक अजीब उदासी आई। लोग वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक जीवन शैली से तंग आकर क्रांति की तलाश कर रहे हैं। इसी वक्त एशिया में हिपी मूवमेंट भी चल रहा था। पश्चिमी लोग अपनी मटेरियलिस्टिक जिंदगी छोड़कर मन की शांति की तलाश में एशिया की तरफ चल पड़े थे। भारत में आए दिन नए धर्मगुरु पैदा हो रहे थे, लेकिन सबको लग रहा था इस वक्त मार्क का कम्युनिज्म एक ही रास्ता है जिसे दुनिया की गरीबी मिटाई जा सकती है। लेकिन 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े राजनीतिक माइंड बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसी बात कही जो सुनने में बिल्कुल किसी ऐतिहासिक गलती जैसी लगती है। अक्टूबर 1956 नागपुर में 6 लाख लोगों को दीक्षा दिए हुए अभी एक महीना ही हुआ था। बाबा साहब की तबीयत नाजुक थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नवंबर 1956 में वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस नेपाल जाना उचित समझा। वहां 27 देशों के बुद्धिस्ट विद्वान, नेपाल के किंग महिंद्रा, डॉक्टर अम्बेडकर, उनके पर्सनल डॉक्टर मालवनकर उपस्थित थे। बाबा साहब ने आर्ग्यू किया कि कार्ल मार्क्स के वायलेंट इंडस्ट्रियल कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का आखिरी लक्ष्य उसे 2000 साल पहले ही एक प्राचीन तपस्वी जो एक पेड़ के नीचे शांति से बैठा हुआ था उसने सुलझा दिया था। ये आधार सुनने में काफी अजीब लगता है, तो आज हम समझेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक बहुत ही क्रांतिकारी भाषण जिसका टाइटल है बुद्धा या कार्ल मार्क्स। ये भाषण दुनिया के दो सबसे बड़े राजनीतिक तुलना का एक असाधारण सा एग्जाम्पल है। इसमें बाबा साहब ने दो ऐसी पर्सनालिटीज को कंपेयर किया है जिनमें 2400 साल का डिफरेंस है। एक तरफ 563 BC में जन्मे भगवान गौतम बुद्ध और दूसरी तरफ 1818 में जन्मे कार्ल मार्क्स। दोनों बिल्कुल ही अलग दुनिया से है, लेकिन बाबा साहब का आर्गुमेंट ये है कि दोनों आखिर एक ही इंसानी मुश्किल को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारा काम इसी एनालिसिस की गहराई में जाना है। बाबा साहब के मुताबिक भले ही एक तरफ एक प्राचीन धर्मगुरु और दूसरी तरफ एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, लेकिन दोनों का मनुष्य के दुख को लेकर समाधान काफी एक जैसा है। हम देखेंगे कि कैसे उनकी फिलॉसफीज आपस में मिलती है और कहां उनके तरीके पूरी तरह से बदल जाते हैं। और बाबा साहब के मुताबिक मानवीय समाज के लिए लंबे समय तक कौन सा रास्ता टिकाऊ है। इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि बाबा साहब कार्ल मार्क्स को किस नजर से देखते हैं। बाबा साहब मार्क्स की फिलॉसफी को आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उसे दिमाग की कसौटी से गुजारते हैं और वो उन पॉइंट्स को हटा देते हैं जो इतिहास में फेल हो चुके हैं, ताकि आखिर में सिर्फ वही बच जाए जो सही है। उन्होंने कार्ल मार्क्स की थ्योरी के मेन पिलर साइंटिफिक सोशलिज्म को हटा दिया। मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिज्म का खात्मा और कम्युनिज्म का आना इतिहास का एक अपरिहार्य नियम है, यानी ऐसा होना तय ही है। मार्क्स को लगता था कि बड़े कारखाने मजदूरों को इतना गरीब बना देंगे कि क्रांति अपने आप ही हो जाएगी, लेकिन बाबा साहब बताते हैं कि इतिहास ने इस दावे को गलत साबित कर दिया। 1917 में रशिया में जब मजदूरों का शासन आया तो वो अपने आप नहीं आया था। उसके लिए एक सोची समझी हिंसा, बड़ी प्लानिंग और खून खराबे की जरूरत पड़ी थी, वो भी एक ऐसी सोसाइटी में जहां ज्यादातर लोग किसान थे। साथ ही में मार्क्स ने हर तरफ गरीबी की जो बात की थी वो हर जगह नहीं आई। नए कानून, लेबर लॉज और रिफॉर्म्स ने उस रास्ते को बदल दिया, तो ये अपने आप होने वाली क्रांति की बात तो खत्म हो गई। लेकिन इस असफल भविष्यवाणी को हटाने के बाद मार्क्स का जो क्रांति का अवशेष यानी रेसिड्यू ऑफ फायर बचता है, बाबा साहब उसे 4 जरूरी और नॉन निगोशिएबल पॉइंट्स में समेटते हैं। पहला, फिलोसफी का काम सिर्फ दुनिया कैसे बनी ये समझाना नहीं है, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए पुनर्निर्माण करना है। दूसरा, अमीर और गरीब वर्ग के बीच हमेशा एक बुनियादी झगड़ा होता है। तीसरा, प्राइवेट प्रॉपर्टी ही वो जरिया है जो शोषण करके एक को ताकत और दूसरे को दुख देती है। और चौथा, इस दुख को मिटाने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति को खत्म करना होगा। अब ये चारों पॉइंट्स बाबा साहब बुद्ध के धम्म पर टेस्ट करते हैं। सुनने में ये अजीब लगता है कि बुद्ध जैसे एक आध्यात्मिक गुरु जो मोक्ष की बात करते हैं वो इन मुद्दों से सहमत कैसे होंगे, लेकिन बाबा साहब
बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर त्रिपिटका से इसका सबूत देते हैं। पहला पॉइंट, फिलॉसफी को सृष्टि के रहस्य के बजाय दुख खत्म करने पर फोकस करना चाहिए। बाबा साहब बुद्ध और बौद्धफदा के बीच एक संभाषण का जिक्र करते हैं जो दिगा निकाया बौद्धफदा सुत्त DN9 24 से 28 में लिखा है। बौद्धफदा बुद्धा से सवाल पूछते हैं कि क्या ये दुनिया अनंत है, क्या आत्मा और शरीर एक ही है, क्या मानव का पुनर्जन्म होता है। लेकिन बुद्ध इस सवालों का जवाब देने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इन बातों पर बहस करने से दुख खत्म नहीं होता, ना ही मन को शांति मिलती है। बुद्ध ने साफ कहा था कि उनका फोकस सिर्फ दुख क्यों है, उसका स्रोत यानी ओरिजिन क्या है और उसे खत्म करने का व्यवहारिक तरीका क्या है, बस इन्हीं बातों पर है। ये कार्ल मार्क्स की उस बात से मैच करता है जहां फिलॉसफी को दुनिया को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध दुनिया के रहस्य को तो छोड़ सकते हैं, पर निजी संपत्ति को दुख की जड़ मानना काफी गलत लगता है, राइट। लेकिन बाबा साहब यहाँ बुद्ध और उनके शिष्य आनंदा के बीच हुए संभाषण को हाईलाइट करते हैं जो मजिम्मा निकाया पिया जाति का सुत्त MN 87 में लिखा हुआ है। बुद्ध आनंदा से पूछते हैं, आनंदा, अगर इस दुनिया में किसी के पास किसी भी तरह की कोई संपत्ति ना हो तो लालच जैसी कोई चीज दिखाई देगी। आनंदा कहते हैं, नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं। इससे बुद्ध समझाते हैं कि इसलिए आनंदा, संपत्ति रखना ही लालच की शुरुआत है। यही वो असली मानसिक और मनोवैज्ञानिक कारण है जिससे लालच पैदा होता है और उसके बाद सारे दुख शुरू होते हैं। ये सिर्फ संभाषण नहीं था। बाबा साहब विनय पिटिका महावग्गा अट्ठ परिकरा से भिक्खु संघ के नियम समझाते हैं कि एक भिक्खु को सिर्फ 8 चीजें रखना अलाउड था। तिचिवारा यानी 3 चिवर, पत्ता यानी एक भिक्ष पात्र, वासी यानी एक रेजर, सूसी यानी एक सुई, काया बंधना यानी एक कमरबंद और परिसावना यानी पानी छानने के लिए एक वाटर स्ट्रेनर। उन्हें सोना या चांदी छूना तक मना था। ये एक तरह का मिनिमलिज्म था, पर सिर्फ शौक नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सिस्टम की सुरक्षा थी। संपत्ति जमा करने की लालसा को ही खत्म कर दिया गया। बाबा साहब के मुताबिक ये रूल्स रशियन कम्युनिज्म के प्रॉपर्टी लॉ से कहीं ज्यादा सख्त है। तो बाबा साहब ने ये ब्रिज तो बना दिया कि दोनों का डायग्नोसिस सेम है कि समाज में बुनियादी झगड़ा होता है जिसका कारण निजी संपत्ति से पैदा होने वाला लालच है और लक्ष्य इस दुख को जड़ से खत्म करना है। लेकिन मंजिल भले ही एक हो, रास्ते बिल्कुल अलग है। यहाँ दोनों की फिलॉसफीज एक दूसरे से काफी अलग है। किसी भी चीज को लागू करना ही सबसे मुश्किल काम है। कम्युनिस्टों के लिए ये तरीका फास्ट और एब्सोल्यूट है। ताकत के जरिए पुराने सिस्टम को खत्म करो और ताकत के जोर पर नया क्लासलेस सिस्टम बनाओ। ये बाहरी दबाव यानी एक्सटर्नल कंपल्शन पर निर्भर है। वही दूसरी तरफ बुद्ध का रास्ता इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी आंतरिक परिवर्तन का है। वो लोगों के दिमाग को धम्म के जरिए अपनी मर्जी से बदलना चाहते थे। इसमें पंचशील और नोबल 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिक मार्ग शामिल थे। गोल ये था, लोग खुद सबकी भलाई यानी कलेक्टिव इंटरेस्ट में काम करें ताकि किसी बाहरी ताकत या कानून की जरूरत ही ना पड़े। अब यहाँ कोई डेविल्स एडवोकेट बनकर ये कह सकता है कि लोगों का खुद अपनी मर्जी से अच्छा बनना काफी नाइव लगता है। जैसे एक फैक्ट्री ओनर किसी का भाषण सुनकर अपनी फैक्ट्री क्यों दे देगा। तानाशाही या कम्युनिस्टों का रास्ता भले ही बुरा हो पर बराबरी लाने में ये फास्ट है। तो क्या बुद्ध सिर्फ एक शांति प्रिय थे जो शोषण करने वालों को खुला छोड़ देते थे? बाबा साहब इस सवाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध एब्सोल्यूट पैसिफिस्ट नहीं थे। उन्होंने वैशाली के कमांडर इन चीफ सेना सेनापति और बुद्ध के बीच हुआ एक संभाषण जो अंगुतारा निकाया पन्नकाका निपत्ता सुत्ता AN 5.34 को एक्सप्लेन किया है। सेना सेनापति का सवाल, भगवान, क्या हमें अहिंसा के नाम पर अपराधियों के हाथों दुख झेलना चाहिए? क्या हमें बुरी ताकतों के सामने सरेंडर कर देना चाहिए? बुद्ध का जवाब, सिन्हा, एक अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए और एक मासूम की रक्षा होनी ही चाहिए। एक न्यायदाता या मैजिस्ट्रेट जो किसी अपराधी को सजा देता है वो खुद हिंसा नहीं कर रहा होता बल्कि वो न्याय कर रहा होता है। किसी को भी बुरी ताकतों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। युद्ध करना भी जरूरी हो सकता है। बाबा साहब यहाँ फिलोसोफर जॉन ड्यूई के एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, फोर्स एज ए एनर्जी वर्सेस फोर्स एज ए वायलेंस। जैसे एक पुराने ब्रिज को सुरंग से तोड़ना एनर्जी है क्योंकि वो किसी अच्छे काम के लिए किया जा रहा है, वही भीड़ पर बॉम्ब फेंकना हिंसा है। कम्युनिस्ट हिंसा को एक रूल मानते हैं जबकि बुद्धा ने फोर्स को सिर्फ इंसाफ के लिए लिमिटेड एनर्जी की तरह अलाउ किया है। वो मनुष्य के मन को बदलने पर ज्यादा भरोसा रखते थे। इसी व्यवहारिक सोच की वजह से बाबा साहब बुद्ध को एक बॉर्न डेमोक्रेट मानते हैं। बुद्ध रिपब्लिक सिस्टम में पले बड़े थे और उन्होंने संघ को एक डेमोक्रेटिक संविधान दिया था जिसमें वोटिंग के राइट्स तक थे। उन्होंने महापरिनिर्वाण के वक्त अपने बाद किसी को कमांडर इन चीफ को चुनने के लिए मना कर दिया जो दिग्ग निकाया महापरिनिब्बाना सुत्ता DN 16 में लिखा है और कहा है, धम्म ही तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। बाबा साहब इससे तानाशाही और लोकतंत्र के बीच का अंतर समझाते हैं। लोकतंत्र में आपके पास कानून मानने के साथ साथ आलोचना का अधिकार
यानी राइट टू क्रिटिसाइज भी होता है, जो डिक्टेटरशिप या कम्युनिज्म में नहीं होता। अब आते हैं फाइनल पॉइंट पर, सस्टेनेबिलिटी। अगर आपने ताकत के जोर पर बराबरी ला भी दी तो उसे हमेशा कैसे बनाए रखेंगे? डिक्टेटर्स तो मर जाते हैं, हमेशा आर्मी का यूज करना प्रैक्टिकल नहीं होता। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सरकार धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और अमीर गरीब का भेद नहीं रहेगा, लेकिन बाबा साहब इसमें एक बड़ी गलती यानी मैकेनिकल फ्लॉ दिखाते हैं। वो पूछते हैं सरकार की जगह क्या लेगा? अगर समाज को सिर्फ डर और ताकत से बांध के रखा गया तो फोर्स हटते ही लालच वापस आ जाएगा और समाज में अराजकता फैल जाएगी। बाबा साहब का आर्ग्यूमेंट है कि समाज को चलाने के लिए धम्म जैसे एक नैतिक सोच ही काम कर सकती है, जो सबकी साझी और समझी हो। यहाँ बाबा साहब ने धम्म को अलग अलग तरह से समझाया है। मार्क्स ने धर्म को लोगों की अफीम यानी ओपियम फॉर पीपल कहा था, जो गरीबी भुलाने का काम करती है। और बाबा साहब मानते हैं कि कुछ धर्म शायद अफीम हो सकते हैं, पर बुद्धिज्म नहीं। बुद्धा ने किसान अन्नता पिंडिका से गरीबी में रहने को नहीं कहा था, बल्कि संपत्ति को कानूनी ढंग से और मेहनत से कमाने की बात की थी। बुद्ध चाहते थे कि लोग संपन्न और खुशहाल हो, पर दूसरों का हक मारकर नहीं। ये सही इकोनॉमिक्स का ढांचा है, अफीम नहीं। समाज को चलाने के लिए हिंसा की कमियों को बुद्ध ने पैराबल ऑफ सेलेस्टियल व्हील यानी दिव्य चक्र की कथा के जरिए समझाया। किंग स्ट्रॉन्ग टायर अपना राज धम्म के मार्ग पे चलाते थे। वो हिंसा या तलवार के बजाय इंसाफ और नैतिकता से शासन चलाते थे। उनका राज्य कई शतकों तक खुशहाल रहा। कई पीढ़ियों बाद उनका एक वंशज राजा बनता है और वो गरीबों की मदद करना बंद कर देता है, तो इससे गरीबी फैलती है। लोग सर्वाइव करने के लिए चोरी करते हैं और जब राजा उन्हें उसके बदले सजा देता है तो लोग पलटकर हिंसा करते हैं। दिग्ग निकाया चक्रवर्ती सिनाडा सुत्ता DN 26 में ये बात लिखी है। ताकत से आप भूखी जनता को काबू नहीं कर सकते, इसलिए बुद्ध ने मोरल ट्रेनिंग पर जोर दिया है, ताकि हर नागरिक खुद की जिम्मेदारी समझे और हर कोने पर पुलिस की जरूरत ना पड़े। बाबा साहब इसे थॉमस कार्लाइल की पिग फिलॉसफी से लिंक करते हैं। वो कहते हैं कम्युनिज्म इंसान को सिर्फ एक इकोनॉमिक यूनिट मानता है, जैसे किसी जानवर को खिला पिलाकर बड़ा किया जा रहा है। लेकिन बाबा साहब के मुताबिक मनुष्य सिर्फ एक शरीर नहीं है, बल्कि एक सोचने समझने वाला सामाजिक प्राणी है, जिसे साथ मिलकर रहने के लिए आध्यात्मिक और नैतिक विकास की जरूरत है। बाबा साहब ने इसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 पिलर्स लिबर्टी यानी आजादी, इक्वालिटी यानी बराबरी और फ्रैटर्निटी भाईचारा को मिलाकर इसका समाधान दिया है। रशियन रेवोल्यूशन ने ताकत के जोर पर बराबरी तो ला दी, पर आजादी और भाईचारा खत्म कर दिया। बाबा साहब का कंक्लूजन है कि सिर्फ बुद्ध का रास्ता यानी इंसान के मन का बदलाव ही इन तीनों पिलर्स को एक साथ मजबूती से रख सकता है। तानाशाही सिर्फ बराबरी का एक पिलर फोर्स कर सकती है, पर एक साझी नैतिक सोच तीनों पिलर्स को एक साथ सपोर्ट कर सकती है। आज के समय में देखें तो ये सिर्फ इतिहास नहीं, समाज को समझने का एक तरीका है, चाहे बड़े देश हो या बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज। अगर आप डर या दबाव से बात मनवाते हैं तो सक्सेस सिर्फ थोड़े समय के लिए होगी। दबाव हटते ही सिस्टम बिखर जाएगा। असली बदलाव के लिए लोगों के अंदर की सोच को बदलना जरूरी है और ये लोकतंत्र को बचाने का एकमात्र रास्ता है। बाबा साहब ने साबित किया कि बुद्ध ने इस दुनिया की जरूरतों को अनदेखा नहीं किया, बल्कि वो उन मानसिक तरीकों को समझ रहे थे जो इसे हमेशा के लिए ठीक कर सके, और इसीलिए बुद्ध इतिहास के सबसे बड़े सामाजिक क्रांतिकारी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपने बुद्ध और कार्ल मार्क्स किताब पढ़ी है और आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और तब तक अपने आसपास के सिस्टम को सवाल करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।